एवरीवन, मैं मोहित ट्रेंडी एमडेंस पर आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी देंगे जो आपको कहीं गूगल और कहीं भी किसी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। और इस वीडियो का टॉपिक है कि एमडीयू के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, कैसे एग्ज़ाम सेंटर्स में, कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स में कैसी सख्ताई रहती है, कैसा सा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि भाई लास्ट में एक कंक्लूज़न और मेन चीज़ बताएंगे जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि जो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ भाई एग्ज़ाम कैसा होगा और क्या कुछ रहता है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ऐसी वीडियो शायद ही आपको कहीं किसी भी सोशल उस पर मिले, क्योंकि ये वीडियो आपकी हेल्प से बनाई गई है। आपके लगभग 1000 से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले थे और उनमें से कलेक्ट करके जेन्युइन उनको कंसीडर करके यह वीडियो बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या कुछ रिस्पॉन्सेज मिले हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हो एग्ज़ाम से पहले का। ठीक है, तो भाई डिपार्टमेंट और लगभग 20 से 30 कॉलेज की और 20 एक डिपार्टमेंट की एक अच्छी सी आई है। ठीक है, तो इसको सबको पूरा देख लेना। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का है भाई, पिछले सेमेस्टर के जैसे ही रहा है उनका, जैसे पहले रहता रहा है, तो सीनियर्स वगैरह से पूछ सकते हैं। और जाट कॉलेज एमएससी फिज़िक्स, कुछ नहीं हो रखा भाई, ऐसी तैसी कर रखी है, तो भाई जाट कॉलेज एमएससी फिज़िक्स वाले देख सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एमडीयू, बहुत स्ट्रिक्टनेस है अब की बार। ठीक है, और जेनेटिक्स डिपार्टमेंट एमडीयू, सेम टीचर है, सेम सिचुएशन है, तो जैसे पहला चलता आया है सेम टू सेम वैसा ही अब की बार भी, कोई वो चेंज नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एड में भी सेम ही है। और एलएलबी ऑनर्स एमडीयू सीपीएस की बात करें तो पिछले सेम से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इस बार, और असाइनमेंट्स वगैरह को लेकर भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रही है। और अब बात करते हैं एनआरएस की, तो वही एनआरएस में बहुत सख्ताई है, और ये आपको इस वीडियो में ही पता लग जाएगा। बहुत सारे रिस्पॉन्स में आपको एनआरएस, जाट कॉलेज, आईसी कॉलेज, इन 3 कॉलेज की मतलब अच्छे से सख्ताई बता रखी है सभी ने। एनआरएस कॉलेज में तो हमें एक बेंच छोड़कर बिठाया और साइड वाले बेंच भी खाली छोड़ दिए। लाइक आपके पीछे कोई नहीं है, आपके आगे कोई नहीं है, आपके राइट में भी कोई नहीं है और आपके लेफ्ट में भी कोई नहीं है। वाह, मतलब आप पूछ ही क्या लोगे। ठीक है, सक आईएसटीएम का है अगला। आईएसटीएम में कुछ नहीं बदला है, यूं ही पर्ची जैसे पहले चलती आई है वैसे ही चल रही है। ठीक है, आईएसटीएम होटल एंड ट्रैवल टूरिज्म डिपार्टमेंट एमडीयू। ठीक है, बहुत घनी सख्ताई ऑनलाइन में तो कुछ सख्ताई होती ही नहीं, बस वो थोड़ी भड़क वगैरह रहती है, गली में आवाज़ आए से भी भड़क जाती है मैडम, तो भाई रहता है। भाई साहब 50 यूएमसी बनी थी कल नेकीराम में, मतलब 23 का पोल था तो 22 फरवरी को 50 यूएमसी नेकीराम कॉलेज में खौफ फैला रखा है प्रिंसिपल ने वहाँ के, तो ये बात है। और प्रोटेस्ट में भी प्रिंसिपल सर लाइक ओह हमारे कॉलेज का कौन कौन सा आ रहा है NE5 कराने के लिए, वीडियो बना के ले गए थे। ठीक है, और यूआईटी का आया है कम, और ये एमटेक की स्टूडेंट का आया है, तो पहले ज़्यादा होती थी, मतलब पहले कम होती थी अब ज़्यादा हो रही है। और यूआईटी का खासकर बता देता हूँ भाई, यूआईटी वालों का ब्रांच वाइज फ़र्क करता है। ठीक है, कौन सी ब्रांच में क्या कुछ रह रहा है, तो ब्रांच में ज़्यादा फ़र्क करता है। और रैपड़ा नेकीराम कॉलेज का आया है। नेकीराम कॉलेज भयंकर काम कर रखा है प्रिंसिपल ने, तो री आएगी 60% बच्चों को, तो अच्छी फील्डिंग लगा रखी है। और अगला है एमडीयू सीपीएएस का। एमबीए पिछली बार ढील दे दी थी, इस बार बिल्कुल नहीं है, बाकी एग्ज़ाम में कौन से टीचर की ड्यूटी आती है इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पड़ा एमडीयू सीपीएस का ही, लेस स्ट्रिक्ट देन प्रीवियस सेम, तो ये तो भाई कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, एक तरफ तो ढिलाई दे रखी थी पिछली बार और एक बार अब की बार ढिलाई दे रखी है। ओके, फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो ये भाई जो कोविड के चलते पास होके आए हैं और उन्हें ऑफलाइन एग्ज़ाम देना पड़ रहा है पहली बार, तो उनके लिए तो लाइक मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, सख्ताई चल रही है, सख्ताई चल रही है, मगर ये सारे कोविड वाले हैं जो कोविड में पास हो के आ गए हैं
और बहुत मतलब लाइक कम पढ़े हैं, और फिर तो सख्ताई लगेगी भाई, बिल्कुल कम पढ़ेंगे तो। ओके, आगे चलते हैं। सख्ताई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, रोल नंबर आगे पीछे कर दिए सबके, सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो हाँ भाई, जो मतलब बढ़िया शाना सेंटर सुपरिटेंडेंट होता है वो करता है ये काम कि भाई रोल नंबर भी शिफ्ट कर देता है, एंड टाइम पे सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देता है, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं बहुत तेज, रोल नंबर के पीछे लिख के आ जाते हैं, अपना सीटिंग का पता लगते हैं, हाँ भाई यहाँ रोल नंबर लगना है, तो अपना बेंचों पे लिखाते हैं, उस बेंच पे लिख के रख लेते हैं पहले से, ठीक है। और आगे चलते हैं भाई। ऑनलाइन में भी पूरा अंगा लगा रखा है नकल रोकने का, मतलब कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन कोई रूल वगैरह है ही नहीं कोई खास ऐसे कि कोई दिक्कत हो। और नेक्स्ट है पड़ा JB नॉलेज पार्क, फरीदाबाद का कॉलेज है, BTech 5th सेम, ऑनलाइन में भी पूरा अंगा लगा रखा है नकल रोकने का, तो भाई कोशिश कर रहे हैं। कोई सख्ताई नहीं है हमारे डिपार्टमेंट में, तो सबको ऑनलाइन कर दिया एग्ज़ाम। हाँ, तो ये था मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का था, उनका है कि भाई उन्होंने ऑफलाइन वालों की बिल्कुल लेनी सी बांध रखी है, पूरी स्ट्रिक्टनेस कर रखी है, और जितने भी ऑनलाइन के आए थे उन्होंने ऑनलाइन के अप्रूव कर दिए सारे। और ऑनलाइन के अप्रूव तो भाई 90% हर जगह ही ऐसे ही होते हैं, जेन्युइन बहुत कम होते हैं। अब की बार बहुत ज़्यादा सख्ताई है जाट कॉलेज में, तो जाट कॉलेज की सख्ताई चल रही है अब की बार, बढ़िया फ्लाइंग की व्यवस्था कर रखी है भाई। नेकीराम में तो कुछ ज़्यादा ही है स्ट्रिक्टनेस, ठीक है। जाट में ज़्यादा है भाई पहले से, तो पहले तो यार बहुत ही मतलब खुला चलता था जाट कॉलेज में, तो ज़्यादा है भाई के, पर उरे कोई फ़र्क ना पड़ता, अपनी तैयारी करके जानी चाहिए। तो भाई जिसकी तैयारी है अच्छे से, जिसने पढ़ रखा है 2-2.5 यूनिट, तो अच्छे से पेपर हो जाता है। और आगे है, पिछली बार से तो बहुत घनी सख्ताई है। पंडित नेकीराम कॉलेज बालक फेल कराने का पूरा प्रोग्राम बिठा रखा है इस बार, क्योंकि भाई जो मतलब इतने ही वैरकशी निकालते हैं हर जगह, तो जिस कॉलेज का प्रिंसिपल एक प्रोटेस्ट में जाके अपने बालकों की वीडियो बनाए, हाँ भाई मेरे कॉलेज का कौन कौन सा बालक है, तो वहाँ स्ट्रिक्टनेस करनी ही करनी है, उसने बढ़िया मतलब कह के ले रहा है। ठीक है, सब इतना तो होना भी चाहिए, हाँ अच्छी बात है। जाट कॉलेज में तो अब की बार डर का माहौल है भाई, जाट कॉलेज का है कुछ ज़्यादा, मतलब पहले बहुत ज़्यादा लेवल की डील होती थी, तो इस बार स्ट्रिक्टनेस है, तो वो चीज़ दिख रही है। तो पहले तो यूँ होता था ना, लाइक पेपर है बाहर से, वो फोटोकॉपी दुकान से 40 वाली उठाई और पहुँच गए पेपर देने, सिंपल। आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं है, टीचर खुद बोल देते हैं करो चीटिंग, कोई बात है ये? तो लाइक है ऐसे कॉलेज भी, मैं वैश वगैरह में जाट में भी एक आधा टीचर जो बढ़िया आ जाता है हो जाती है, और सोनीपत में भी कुछ कॉलेज हैं, टीकाराम कॉलेज है, बढ़िया नकल होती है। और आगे चलते हैं। बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ना फ्लाइंग आती, अब तो इवनिंग शिफ्ट में फुल चीटिंग होती है। तो इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट में काफ़ी जगह में फ़र्क आपको दिखेगा, ठीक है, ये बात जेन्युइन है। ज़्यादा है, ये भी अपना जाट कॉलेज के ही हैं, ज़्यादा बताया जिन्होंने। 2 पेपर हो गए, ऐसी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आपस में पूछ के कर लेते हैं, और हम तो स्कॉलर लेते हैं, पेपर पहले से ठीक हो रहे हैं अब की बार। तो स्कॉलर्स वगैरह कोऑपरेट कर देते हैं अगर आप उनसे प्यार से अच्छे से बिहेव करोगे और आप उनकी सुन लोगे, क्योंकि भाई पूरा टाइम अगर आप लोग मतलब शोर मचाते रहोगे तो स्कॉलर्स वगैरह कोई हेल्प नहीं करते, लेकिन आप उनके साथ कोऑपरेट करके रखोगे तो जहाँ भी स्कॉलर्स वगैरह ड्यूटी देते हैं वो कोऑपरेट कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है, ठीक है। और एक है बिरोहड़ कॉलेज में, बिरोहड़ में गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ का आया है, वहाँ कम सख्ताई है अब की बार, ठीक है। हमारी तो कभी चीटिंग हुई ही नहीं है सारे सेमेस्टर में, तो ये GVM कॉलेज का है, गीता विद्या मंदिर कॉलेज सोनीपत, ठीक है। तो वहाँ इतनी नहीं होती चीटिंग वगैरह, बस वो अपना रिज़ल्ट वैसे ही सुधार लेते हैं, इंटरनल वगैरह अच्छे दे देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स MDU रोहतक चीटिंग बहुत होती है, ऐसे होती है तो नहीं कह सकते, मेरा खुद का डिपार्टमेंट है, नहीं होती ऐसे।
तो तुम्हें एक दो पेपर में अच्छे लोग मिल गए होंगे। सेम है जीवीएम कॉलेज, ज़्यादा हो बेशक है स्ट्रिक्टनेस बट कम नहीं है, मतलब नॉर्मल सा है जीवीएम में। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई जमा लेनी कर रखी है सबकी जाट कॉलेज में, तो यही को नहीं होने देते किसी की भी नकल, लेनी सी बांध रखी है। नेकीराम में सख्ताई है इबके, घनी यूएमसी बनावे हैं, रोज़ 30-35 की यूएमसी बना देती है, ऐसा कहना है किसी का। ठीक है, 21 तारीख मतलब 21 फरवरी को भी नेकीराम में मॉर्निंग शिफ्ट में 23 यूएमसी बन रही हैं और इवनिंग वालियों का पता नहीं। तो मतलब लाइक सुबह सुबह की शिफ्ट में 23 यूएमसी बन रही हैं, और पीछे भी एक का आया था 50 यूएमसी का, तो काफ़ी यूएमसी लग रही है। एनआरएस वालों की कह के ली जा रही है प्रिंसिपल दिनेश सर के द्वारा ना। ओके, तो ये वाला बढ़िया है, इस वाले पे ज़्यादा ध्यान देना ना। बच्चे वॉशरूम में बुक रख देते हैं, पता नहीं कौन रखता है, थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो ये मतलब अगर आपको देखना है ना किसी कॉलेज में चीटिंग होती है नहीं होती है, भाई एग्ज़ाम के टाइम पर वहाँ पर या एग्ज़ाम के बाद वहाँ के वॉशरूम में चले जाना। अगर आपको वहाँ के वॉशरूम में चिट्स वगैरह मिलेंगी तो इसका मतलब वहाँ नकल होती है। बहुत सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। और वहाँ चिट्स वगैरह मिली खुली तो वहाँ नकल होती है, अदरवाइज़ वहाँ नकल नहीं होती, थोड़ा इक्की दुक्की होती है। ठीक है, और बच्चे बुक्स वगैरह रखते हैं तो वहाँ से जाके पॉइंट्स वगैरह पढ़ाते हैं, लपेट देते हैं। आगे चलते हैं। ज़्यादा सख्ताई है अब की बार, पहले से बहुत ज़्यादा है। सैड फॉर यू। जिसने कुछ पढ़ा होगा उसको तो सेम ही लगेगा, जिसने बुक ही नहीं उठाई नकल के भरोसे रहे तो उसको सख्ताई लगेगी। तो वो सारे मैंने कमेंट्स फ़िल्टर कर दिए थे, सिर्फ अपना जेन्युइन ले रहे हैं। जाट कॉलेज में एमएससी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ऊपर जाओगे थोड़ी छूट है, पहले जैसा नहीं है। तो लाइक ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा सख्ताई है, फर्स्ट फ्लोर पे कम है। ब्लॉक 2 में भी स्ट्रिक्टनेस है, जाट कॉलेज का है। ठीक है, ब्लॉक 2 में भी स्ट्रिक्टनेस है, नोटिस भी दिए हैं टीचर्स को, सुनने में आया है कि भाई स्ट्रिक्ट रहें, नोटिस दे रखे हैं। और पिछली बार से ज़्यादा सख्ताई है अब की बार। अग्रवाल कॉलेज में बहुत ज़्यादा सख्ताई है, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़। ठीक है, और आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सेम स्ट्रिक्टनेस लेवल। और हिंदू गर्ल्स कॉलेज का आया है सोनीपत में, पहले भी स्ट्रिक्टनेस थी और अब भी स्ट्रिक्टनेस है, मतलब कोई चेंज नहीं है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जाट कॉलेज के बारे में है, पहले से ज़्यादा सख्ताई है। ठीक है, नोट कर लीजिए। वेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, प्राइवेट पड़ जाता है तो उतनी सख्ताई नहीं है, यही आया है। हिंदू कॉलेज सोनीपत, लड़कों वाला कोएड वाला हिंदू कॉलेज, वहाँ पर सेम ही है, कुछ नहीं करने दे रहे, मतलब पहले भी नहीं होती वहाँ पर जैसा पता लग पा रहा है। भाई हमारे कॉलेज क्लास में तो मास्टर आके न्यू बोला कि सर खींच के लो बालका ने। तो इस खींच के लो बालका का मतलब क्या होता है कि जैसे फ्लाइंग ड्यूटी पे आते हैं ना राउंड पे, तो वो जो ऑन टीचर ड्यूटी होता है ना उसको कहते हैं भाई खींच के लो, मतलब नकल वगैरह ना होने दो का मतलब होता है ये, यही रहता है। और वो मतलब फॉर्मेलिटी सी करना वगैरह काम होता है उनका। आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा है ऑफलाइन वालों के लिए, बट ऑनलाइन वालों के मज़े हैं, उनकी फ्री में एमएससी हो गई है। यूआईटी डिपार्टमेंट में तो बहुत है इस बार। एनआरएस कॉलेज कान फाड़ सख्ताई भाई साहब। ओके, तो ये है अपडेट है। शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, फ्लाइंग रहती है 3 घंटे तक। तो बढ़िया डायरेक्टर साहब ने व्यवस्था करा रखी है फ्लाइंग की, जाती नहीं वहाँ से। भाई साहब 2 इन्विजिलेटर, इसी कॉलेज का बता रहा हूँ, 2 इन्विजिलेटर 2 फ्लाइंग पर्सन अवेलेबल इन 1 रूम फॉर 3 आवर्स। मतलब लाइक भाई 4-4 लोग ड्यूटी दे रहे हैं 20 बच्चों पे। भाई तुम्हें ब्लेसिंग्स, दुआ दे तुम पास हो जाओ। ओके, तो टीकाराम कॉलेज ज़्यादा, भाई ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं हुई, तुम्हें बहुत ज़्यादा आदत होगी। टीकाराम कॉलेज में मस्त नकल होती है। और
बहुत ज़्यादा नकल होती है। टीकाराम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत। डिपार्टमेंट ऑफ यूआईटी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है भाई, तो भाई बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में स्ट्रिक्टनेस हो रही है, ऐसी अपडेट आई है। ठीक है। बीएससी मैथ्स ऑनर्स फर्स्ट टाइम नेकीराम कॉलेज का कोई सख्ताई नहीं, गच पेपर होया, तो पढ़ के जाएंगे तो अच्छा पेपर हो जाएगा। पेपर ही आउट हो जाता है, तो ये वही सिनेरियो है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ऑनलाइन वालों के पास 10-1 मिनट पहले पेपर आ जाता है, तो भाई 10 मिनट पेपर अगर कोई आपको दे देता है, जो आपका ऑनलाइन वाला कोई टच में है, तो आपका भी पेपर 10 मिनट पहले मिल जाता है। और ये मतलब कहीं कहीं 10 मिनट पहले देते हैं, कहीं कहीं तो ऑन टाइम दे देते हैं। लेकिन भाई जिसके पास पास होने का भी कुछ नहीं है, तो वो थोड़ी लेट भी चला जाता है पेपर में, वो इस चीज़ों से भड़क नहीं रखता, क्योंकि भाई बच्चे 1-1 घंटा 1.5 घंटा पहले पेपर दे के चले जाते हैं, तो उसके लिए वो पास होने के लिए आधा घंटा लेट भी एंट्री मार सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी। और ये एक प्रो टिप है, मतलब लाइक पास होने वाला टिप है, मैं पहले ही बता चुका था। स्कीम है अच्छी, फैला लो यार, जब तक ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं तब तक तो मौज लो। ओके। वेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टाफ अच्छा कोऑपरेट करता है, फ्लाइंग आती है तो बता देते हैं। ठीक है। जाट कॉलेज रोहतक चीटिंग नहीं हो रही है अब की बार नो चीटिंग इन जाट कॉलेज। कम है सख्ताई, किसी का आया है, बट चेकिंग में कमी पूरी कर देंगे, तो इसका आपको साफ तौर पर पता है अब की बार कॉलेज में पेपर चेक नहीं होने, यूनिवर्सिटी लेवल चेकिंग होनी है, और वो स्ट्रिक्ट होगी आपकी कॉलेज लेवल चेकिंग से। क्योंकि कॉलेज लेवल चेकिंग में क्या होता है, इन डिटेल ही बता देता हूँ मैं आपको, कि कॉलेज लेवल चेकिंग में ये सीन था कि जो आपको पढ़ाते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, उनको भी ये रिपोर्ट बनानी होती है अपनी, जो भी गवर्नमेंट वगैरह में कहीं भी होते हैं, कि भाई उनके कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए, जब उनका अप्रेजल वगैरह होना होता है तब। ठीक है। तो वो इस केस में पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह जितने थे बढ़िया छक में नंबर दिए हैं, सारे पास कर दिए भाई, अच्छा रिजल्ट दे दिया, ताकि भाई उनकी प्रमोशन वगैरह में भी इतने इतने बच्चे पास दिख रहे थे। तो यही सीन होता है, यूनिवर्सिटी लेवल चेकिंग है। अब वो पेपर यूनिवर्सिटी के टीचर्स या कोई बाबा मस्तनाथ चला जाएगा, या कोई अच्छे लेवल का जिसे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, उनके पास जाएंगे, तो आपके कॉलेज वाले चेक नहीं कर रहे, पहली बात तो यही क्लियर है। लेकिन जो एमडीयू मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं, उनके टीचर चेक कर सकते हैं। ठीक है। उनके डिपार्टमेंट के टीचर चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पहले से ज़्यादा है सख्ताई, क्योंकि भाई काफ़ी हो गए तो ऑनलाइन कर दिए, बचे हुए की बढ़िया तरह मार ली। ओके, आगे चलते हैं। डीजीसी कॉलेज द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम, पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डीजीसी में। ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। पंडित नेकीराम में ज़्यादा है अब की बार, काफ़ी ज़्यादा सख्ताई, ऐसे आया है। और अब गौड़ कॉलेज की आती है, गौड़ कॉलेज, और मैं रोहतक के तो कॉलेज कवर ही कर दूंगा वैसे भी बता के, अगर कोई नहीं आया तो। सैनी कॉलेज है भाई, बढ़िया नकल होती है 1 नंबर की। ठीक है। वैश कॉलेज है, टीचर ऑन ड्यूटी पे भी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन नकल अच्छी होती है। ठीक है। अपना हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज में उतनी ज़्यादा नकल नहीं होती, कोई अच्छी ड्यूटी बहुत ही कम मिलती हैं, और उसमें काफ़ी बच्चे अटक भी जाते हैं। वेस्ट कॉलेज से कंपेयर में वेस्ट कॉलेज बढ़िया पढ़ता है, सबसे बढ़िया जाट कॉलेज पढ़ता है, लेकिन जाट कॉलेज में अब की बार सख्ताई है, और नेकीराम में सख्ताई बहुत ज़्यादा है। गर्ल्स कॉलेज है आईसी कॉलेज में भाई पहले भी नहीं होता था ऐसा कुछ, और अब की बार भी नहीं है, सख्ताई अच्छी चल रही है। अब आगे चल लेते हैं जल्दी से। यूआईटी एमडीयू भाई लीट से बस ठीक ही है पिछले सेमेस्टर का, हमें नहीं। तो लीट मतलब लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक्स वगैरह करके आए हैं, तो भाई वहाँ से इनको ठीक ही लगा है एमडीयू में। ठीक है। और एक आया है, जो री वाले पेपर होते हैं उनमें ज़्यादा सख्ताई है और रेगुलर वालों में कम। ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है मैं बता देता हूँ। सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं ना, उन पर डिपेंड करती है भाई। कई सेंटर सुपरिटेंडेंट अच्छे होते हैं, मतलब उनको ये होता है, बता दूं कि भाई री वाले बच्चों का पेपर है, चलो भाई किसी अच्छे मास्टर की ड्यूटी दे दी, हाँ भाई पास हो जाएंगे, दुखी हो रहे हैं,
और किसी किसी को यूँ होता है, हाँ भाई री वाले का पेपर है, इनकी क्लियर नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रिक्टनेस वगैरह कर देते हैं। ये चीज़ें सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के ऊपर डिपेंड करती है और उसी हिसाब से लीनियंसी बरतते हैं और टीचर ऑन ड्यूटी भी, क्योंकि कई बार इन्हें बोल कर भी भेज दिया जाता है जो ऑन टीचर ड्यूटी आते हैं कि हाँ भाई बालकों को तंग ना करना, इनकी मतलब 2-3 बार से क्लियर नहीं हुई है ऐसे करके वगैरह, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जब रीअपीयर के होते हैं ऐसा देखा जाता है। आगे चलते हैं। ओके, ऑनलाइन दिए थे, फर्स्ट टाइम है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो जिसके भी फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बड़ा स्यापा है, पढ़ाई खींच के करनी है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ज़्यादा है सख्ताई CPS गुरुग्राम वाले में। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है भैया इस बारी तो IC कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस है। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड ज़्यादा सख्ताई है, तो भाई कॉमर्स डिपार्टमेंट में होती ही है सख्ताई। आगे एक आएगा वो मेरे वाला है, ठीक है। बहुत कम है अब की बार, तो पब्लिक एड में बहुत कम है, ऐसी अपडेट है। जाट कॉलेज में ज़्यादा है इस बार सख्ताई। जाट कॉलेज की आप लोग सुन चुके होंगे अच्छे से, जाट की, नेगीराम की, IC की बहुत अच्छी सख्ताई है, कह के लेंगे। फार्मेसी में कुछ नहीं है ख़ास ऐसा। नेकीराम कॉलेज में तो बुरा हाल है, मेरे आगे 2 की UMC बनी, ठीक है भाई। 23 फरवरी नेकीराम कॉलेज फुल सख्ताई, नाड़ बीना मुड़ंदी आज नाश होगा। जाट कॉलेज में नाश हो रहा है, तो भाई ऐसा ही है सारा, ये अपडेट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सारी। अब हम वीडियो के एंड में अपना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ क्या है कि मतलब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे क्या कुछ रहता है, एक मतलब बहुत क्लियर कट सा एक आप लोगों को एक्सपीरियंस वाइज से बता सकता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं सिर्फ, ठीक है, सेंटर सुपरिटेंडेंट के हिसाब से नकल रहती है एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। और सेंटर सुपरिटेंडेंट अगर अलो करता है तो काफ़ी चीटिंग वगैरह हो जाती है, सेंटर सुपरिटेंडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर आता है, आप वहाँ पर एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट को पकड़ो कि हाँ भाई पता लगे कि उसका स्वभाव कैसा है, वो होने देता है या नहीं होने देता है। इनकेस आपकी कोई फसिंग वगैरह का भी सीन होता है ना, तो आप सेंटर सुपरिटेंडेंट को पकड़ा करो, ठीक है। ओके माता शांत हो जाओ। सीनियर से बात करें तो आप अपने सीनियर्स वगैरह से पता कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे होते आए हैं अब तक, तो उससे आप लोगों को गैस वर्क अच्छा लग जाएगा। सीनियर्स का ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। और ज़्यादा डिपेंड करता है आपके टीचर ऑन ड्यूटी पे कौन सा टीचर आया है उस पर। स्कॉलर्स वगैरह कोऑपरेट भी कर देते हैं। और एक चीज़ होती है, फ़र्क होता है ड्यूटी रिलीविंग में और शिफ्टिंग में। जब टीचर ड्यूटी वगैरह बदल रहे होते हैं वगैरह तब, क्योंकि ये नहीं होता कि एक ही टीचर पूरा 3 घंटे ड्यूटी देगा, तो आपको कहीं ना कहीं 10, 15, 20 मिनट का मौका मिलता है, ठीक है। तो उस मौके का यूटिलाइज़ कर लिया कीजिए, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई चीज़ वगैरह, मतलब 3 घंटे कोई नहीं ड्यूटी देता कहीं भी। आगे चलते हैं, स्कॉलर्स कोऑपरेशन एंड प्रोफेसर। तो देखो भाई, प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो इतना कोऑपरेट वगैरह कहीं नहीं करते, लाइक उनका आते पता लग जाता है कि क्या है, हाँ करने देंगे या नहीं करने देंगे। और जबकि स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, अगर आप इनसे कोऑपरेट करके रखोगे तो करने देते हैं। और ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अपने फर्स्ट एग्ज़ाम में, क्योंकि फ़र्स्ट एग्ज़ाम में हर बार का अलग अलग सीन होता है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद आपको अच्छे से पता लग जाता है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर पे कैसा सीन है, क्या कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट टैपड़ा भाई, कैसा हुआ आपसे पहले का पेपर। तो लाइक बहुत ये चीज़ फ़र्क करती है कि सुबह के पेपर में कुछ हुआ, वो चीज़ आपके इवनिंग के पेपर में फ़र्क करती है। अगर मान लो आज शुक्रवार है और कल वीरवार था, कल किसी की पर्ची वगैरह पकड़ी गई है, वो उल्टा बोल के गया है सर को और वगैरह कोई बात, तो वो चीज़ का फ़र्क आज पड़ेगा। आज जो भी पेपर होगा उसमें नकल नहीं करने देंगे, ये सीन होता है, ठीक है। तो
अपना अपडेटेड रहा करें, ठीक है। और चीट्स इन वॉशरूम, अगर वॉशरूम में चीट्स वगैरह होती है तो वहाँ पर नकल चलती है, ये सबूत है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कॉलेज एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनको काफ़ी सख्ताई लग रही होगी, यही बात है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जिनकी भी कोई भी क्यूरीज हो किसी प्रकार की, तो वो इस वीडियो को हम शेयर करेंगे, तो उसमें कमेंट में कमेंट्स कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना जिसकी जो भी क्यूरी हो, फिर उस पर एक क्यूरी की लाइव सेशन कर लेंगे, ठीक है। और एक दूसरे की कमेंट्स में भी हेल्प कर देना। थैंक यू वेरी मच गाइस।